हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन। दूसरा, ऑपरेशन संजीवनी कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत श्रीलंका को 3.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई। तीसरा, ऑपरेशन नमस्ते भारतीय नौसेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। राइट आंसर बी, केवल 1। आइए इसकी व्याख्या। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन। ऑपरेशन संजीवनी कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 5 पेड़ लगाए जाने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस 5 पेड़ में शामिल नहीं है? ए, बरगद का पेड़, बी, पीपल का पेड़, सी, आम का पेड़, डी, आंवला का पेड़। राइट आंसर सी, आम का पेड़। आइए इसकी व्याख्या। इस संकल्प के तहत 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक लोगों से 5 पेड़ लगाने की सिफारिश की गई, जिसे संकल्प पर्व के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। ये 5 पेड़ हैं बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। ये पेड़ देश की हर्बल विरासत को सूचित करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जल साक्षरता अभियान जल संरक्षण के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रोत्साहन। दूसरा, प्यार का पौधा अभियान पेड़ लगाने को प्रोत्साहन देना तथा करीबी लोगों को पौधा गिफ्ट करना। तीसरा, जल जीवन हरियाली अभियान जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2, सी, केवल 3, डी, केवल 2 और 3। राइट आंसर डी, केवल 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या। प्यार का पौधा अभियान पेड़ लगाने को प्रोत्साहन देना तथा करीबी लोगों को पौधा गिफ्ट करना। जल जीवन हरियाली अभियान जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना।
जल साक्षरता अभियान के तहत जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राज्यों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तेलंगाना, डी दिल्ली। राइट आंसर ए। आइए इसकी व्याख्या। वित्त मंत्री द्वारा जारी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है। ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी इंडियन करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार सबसे करप्ट राज्य कौन सा है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। राइट आंसर बी राजस्थान। आइए इसकी व्याख्या। सबसे भ्रष्ट राज्यों में प्रथम स्थान पर राजस्थान 78% तथा दूसरे स्थान पर बिहार 75% अवस्थित है। नेक्स्ट, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए 141वां, बी 142वां, सी 143वां, डी 140वां। राइट आंसर बी 142वां। आइए व्याख्या। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्रालय द्वारा जारी न्याय बंधु का मुख्य उद्देश्य है? ए सभी को मुफ्त न्याय उपलब्ध कराना, बी जनहित याचिका के माध्यम से सभी को न्याय दिलाना, सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त न्याय दिलाने के लिए, डी न्याय तक पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम आदमी को सशक्त बनाना। राइट आंसर डी। आइए इसकी व्याख्या। केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्रालय द्वारा जारी ऐप न्याय बंधु के माध्यम से व्यापक स्तर तक पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम आदमी को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किसके हित के लिए शुरू की गई है? ए प्रवासी श्रमिक, बी कृषि श्रमिक, सी रेहड़ी पटरी वाले कारोबारी, डी कंस्ट्रक्शन के साइट पर काम करने वाले मजदूर। राइट आंसर सी रेहड़ी पटरी वाले कारोबारी। आइए इसकी व्याख्या। यह योजना रेहड़ी पटरी वाले कारोबारियों के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में नाटो के 2 सदस्य देशों के बीच हागिया सोफिया विवाद का मामला सामने आया है। यह 2 देश हैं? ए तुर्की अजरबैजान, बी तुर्की आर्मेनिया, सी तुर्की यूनान,
डी तुर्की ईरान। राइट आंसर सी तुर्की यूनान। आइए इसकी व्याख्या। हाल के दिनों में नाटो संगठन के 2 सदस्य देश तुर्की और ग्रीस के मध्य तनाव अधिक गहरा होता जा रहा है। वर्तमान में विवाद का प्रमुख कारण तुर्की द्वारा प्रसिद्ध हागिया सोफिया इमारत को मस्जिद में बदलने के साथ साथ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में दोनों देशों के द्वारा हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण में तेजी लाना है। नेक्स्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी अभियंता पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को बढ़ावा देना, बी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नए नए रोजगार का सृजन करना, सी क्लाउड कंप्यूटिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर जागरूकता पैदा करना, डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा एक विशेष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास करना। राइट आंसर सी। आइए इसकी व्याख्या। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी प्रमुख वेब पोर्टल अभियंता पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्लाउड कंप्यूटिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए ज्योति शर्मा, नौसेना की पहली महिला पायलट, बी सुमन कुमारी, पाकिस्तान की पहली महिला जज, सी राजेश खुल्लर, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक, डी प्रफुल्ल पटेल, फीफा परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय। राइट आंसर ए। आइए इसकी व्याख्या। ज्योति शर्मा सेना की पहली महिला जज, राजेश खुल्लर विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक, सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज, प्रफुल्ल पटेल फीफा परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में डायने चक्रवात से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? ए मोजाम्बिक, बी तंजानिया, सी सोमालिया, डी मेडागास्कर। राइट आंसर डी मेडागास्कर। आइए इसकी व्याख्या। डायने चक्रवात से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश मेडागास्कर था। नेक्स्ट, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? ए बोरिस जॉनसन, बी नरेंद्र मोदी, सी डोनाल्ड ट्रंप, डी इमरान खान। राइट आंसर बी नरेंद्र मोदी। आइए व्याख्या। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, इजरायल यूएई शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इजरायल से समझौता करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बना है। दूसरा, इसे अब्राहम समझौता भी कहा गया। तीसरा, इजरायल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजरायल को अधिकार प्राप्त हो गया। कूट ए केवल एक
बी केवल 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर सी केवल 1 और 2। आइए इसकी व्याख्या। इजरायल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजरायल का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कड़कनाथ मुर्गा गुजरात। दूसरा, सिरसी सुपारी कर्नाटक। तीसरा, मयूर गुड़ उत्तर प्रदेश। चौथा, ग्रीन एवं व्हाइट टी पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 4, सी केवल 1 और 2, डी केवल 2 और 4। राइट आंसर डी केवल 2 और 4। आइए इसकी व्याख्या। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश, सिरसी सुपारी कर्नाटक, ग्रीन एवं व्हाइट टी दार्जिलिंग, मयूर गुड़ केरल। हाल के दिनों में इन सब को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, गांधी मंडेला शांति पुरस्कार 2019 पहली बार किसे प्रदान किया गया? ए कैलाश सत्यार्थी, बी थीक नाथ हान, सी बराक ओबामा, डी बिंदेश्वरी पाठक। राइट आंसर बी थीक नाथ हान। आइए इसकी व्याख्या। गांधी मंडेला शांति पुरस्कार पहली बार वियतनाम के बौद्ध भिक्षु थीक नाथ हान को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने कपास उत्पादों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल यानी सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन नामक ऋण योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी एचडीएफसी बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। राइट आंसर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आइए इसकी व्याख्या। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, 15 सितंबर 2020 को लोकसभा ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत ए इस बिल के तहत खाद्य पदार्थों, अनाज, दाल, आलू आदि को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है। दूसरा, इससे बाजारों में इसकी स्पर्धा तथा खरीद बढ़ेगी तथा किसानों को उचित मूल्य प्राप्त होगा। तीसरा, इसका मुख्य उद्देश्य कृषि में सुधार तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर डी उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने गुजरात के भरूच में भद्रभूत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी। इससे मछली पकड़ने के तरीके बाधित होने के कारण मछुआरे द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है।
यह परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी? ए ताप्ती, बी भीमा, सी नर्मदा, डी लोनी। राइट आंसर सी नर्मदा। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 141 मीटर तथा लंबाई 703 मीटर है। यह पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? ए ब्रह्मपुत्र, बी लोहित, सी मेकांग, डी आयरिंग। राइट आंसर डी आयरिंग।